परिचय। आभार की अद्भुत शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब का विस्तृत और गहराई से विश्लेषण लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद आपकी सोच और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। यह किताब है लिविंग इन ग्रेटफुल, अ जर्नी दैट विल चेंज योर लाइफ, जिसे मशहूर लेखिका एंजेलिस अरियन ने लिखा है। एंजेलिस अरियन की यह किताब आभार की गहराई, इसकी शक्ति और हमारे जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभाव को समझाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। आभार, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, वह खुशी और संतोष का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। इस वीडियो में हम इस किताब को 5 गहराई वाले अध्यायों में बांटकर समझेंगे। हर अध्याय आपको आभार की नई परिभाषा और इसकी अद्भुत शक्ति से परिचित कराएगा। इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आभार की इस प्रेरक यात्रा की। 8, आभार की शक्ति को समझना। एंजेलिस अरियन हमें यह बताती हैं कि आभार जताना केवल थैंक यू कहने तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण को बदलने का एक जरिया है। आभार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब हम किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव फोकस मोड में चला जाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं उनमें तनाव का स्तर कम होता है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और वे ज्यादा खुश रहते हैं। एक साधारण कहानी सोचिए। एक किसान जो हर सुबह सूरज उगने के लिए आभार जताता है। उसके लिए सूरज केवल रोशनी का स्रोत नहीं, बल्कि हर दिन की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सरल आदत उसे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बनाए रखती है। प्रैक्टिकल सुझाव। हर दिन सुबह 5 मिनट निकालकर उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी किसी पुरानी दोस्ती को याद करें और उस व्यक्ति को कॉल करके धन्यवाद कहें। 2, आभार जताने की कला। इस अध्याय में लेखिका हमें सिखाती हैं कि आभार जताने का सही तरीका क्या है। यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक भावना है जिसे महसूस करना और व्यक्त करना जरूरी है। एंजेलिस अरियन का नजरिया। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होने चाहिए। आपका तरीका ऐसा हो कि सामने वाला इसे दिल से महसूस करे। आभार जताने के अनोखे तरीके। 1, पर्सनल नोट्स लिखें। किसी को हाथ से लिखा हुआ धन्यवाद नोट भेजें। 2, क्रिएटिव उपहार दें। कोई ऐसा गिफ्ट दें जो आपके आभार को दर्शाता हो। 3, मौखिक रूप से धन्यवाद कहें। कभी कभी सीधे धन्यवाद कहना सबसे प्रभावी तरीका होता है। प्रेरणादायक कहानी। एक बच्चा जिसने अपनी दादी के लिए एक छोटा सा धन्यवाद कार्ड बनाया। उसकी दादी ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। नई आदत विकसित करना। हर हफ्ते एक नया तरीका अपनाएं, जैसे कि अपने ऑफिस के सहयोगियों का धन्यवाद करना। घर पर आभार बोर्ड बनाएं, जहां हर कोई अपनी आभार भरी कहानियां लिख सके। 3, चुनौतियों में आभार। यह अध्याय आभार के सबसे गहरे पहलू को छूता है। कठिन समय में आभार जताना। एंजेलिस अरियन का दृष्टिकोण। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें इसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। आभार और चुनौतियों का संबंध। जब आप कठिन समय में भी आभार जताना सीख लेते हैं तो यह आपकी मानसिकता को मजबूत बनाता है। प्रेरणादायक उदाहरण। एक महिला जिसे गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, उसने हर उस डॉक्टर और नर्स का धन्यवाद किया जिसने उसकी मदद की। उसने इस मुश्किल घड़ी को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक बताया। कठिन समय में आभार जताने की प्रक्रिया। चुनौतियों में छिपी सीख को पहचानें। हर दिन खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। 4, आभार और मानसिक स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि आभार जताने से आपका मानसिक स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है? आभार का मानसिक प्रभाव। आभार जताने से हमारा दिमाग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों पर जो हमें नहीं मिली। यह स्ट्रेस को कम करने और खुशी बढ़ाने में मदद करता है। आभार डायरी का महत्व।
लेखिका सुझाती हैं कि हर रात सोने से पहले एक आभार डायरी में लिखें। आज आपने कौन से सकारात्मक अनुभव किए? आप किस व्यक्ति या चीज के लिए सबसे अधिक आभारी हैं? विशेष टिप्स: हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए नई खुशियां लेकर आया है। अपने आसपास के लोगों के साथ आभार साझा करें। 5. आभार से भरा जीवन। आखिरी अध्याय हमें दिखाता है कि जब आभार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो आपकी सोच और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। जीवन का नया नजरिया। आभार से भरा जीवन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। एंजेलिस अरियन का संदेश: आभार जताना केवल एक आदत नहीं, यह एक आंदोलन है जो आपके जीवन और समाज दोनों को बदल सकता है। अंतिम संदेश और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज की यह किताब हमें सिखाती है कि आभार जताना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज आपने किस चीज के लिए आभार जताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक वीडियो कभी मिस न करें। आभार जताएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें।